तो गाइस पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के आज 70 एपिसोड अपलोड हो जाएंगे और डेली बाय डेली वहां पर 10-15 एपिसोड आते रहेंगे। तो अगर पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह ही पिन है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जो लॉन्ग हाउचेन था वह अकेले ही एक बहुत ही बड़ी डीमन आर्मी को खत्म करने के लिए निकल पड़ा था और लॉन्ग हाउचेन को तभी उस बड़ी आर्मी में से एक टुकड़ी ने अटैक कर दिया था और उस टुकड़ी में 100 डीमन थे और उनको लीड कर रहे थे 2 फीट कमांडर जिनका लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर था और वो दोनों लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करने लगते हैं। लॉन्ग हाउचेन ने वहां पर डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून का जो शील्ड था उसका उपयोग करके वहां पर एक डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया था और वो दोनों डेमन उस पर अटैक किए जा रहे थे लेकिन उस शील्ड को तोड़ नहीं पा रहे थे। तभी दोनों फीट कमांडर एक बहुत ही अजीब सा टेक्निक को परफॉर्म करते हैं और उनकी पूरी तलवार में काली काली रोशनी आने लगती है और वह अटैक सीधे लॉन्ग हाउचेन की शील्ड पर मारते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं। लॉन्ग हाउचेन की शील्ड पर एक खरोच नहीं आता। लॉन्ग हाउचेन की शील्ड बस थोड़ी सी हिलती है और लॉन्ग हाउचेन की थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है और लॉन्ग हाउचेन एकदम शांति से उसमें खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था और तभी वहां पर जो लाइट एलिमेंटल फेरी थी वो अपना स्पेल पूरा कर लेती है और जैसे स्पेल पूरा होता है लॉन्ग हाउचेन वह शील्ड हटाता है और अचानक से वहां पर अपनी चारों पंखों को खोलकर हवा की स्पीड के साथ भागने लगता है और वो दोनों फीट कमांडर कहते हैं तुम ऐसे कैसे बचकर भाग सकते हो, तुम सोच रहे हो कि आज हमारे हाथों से बच जाओगे। और जैसे वो लोग मूव करने वाले होते हैं आसमान से बहुत ही अजीब अजीब से पत्थर गिरने लगते हैं, वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं। ये लाइट एलिमेंटल फेरी का मैजिक था। लाइट एलिमेंटल फेरी ने अपनी पूरी पावर्स का यूज करके स्काई स्टोन फॉलिंग टेक्निक का परफॉर्म किया था जिसके कारण आसमान से बहुत ही बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े गिरने लगते हैं और उनमें से कुछ तो सोने कलर के थे और उन्हीं में वो दोनों फीट कमांडर दबकर मर जाते हैं। वो सारे बड़े बड़े पत्थर अब आसमान से सीधे उन सैनिकों की तरफ बढ़ रहे थे। तभी वहां पर एक फीट किंग आ जाता। पूरे 6 फीट किंग डेमन मौजूद हैं जो 3rd डेमन गॉड एम्परर के अंगरक्षक हैं और वहां पर जो फीट किंग होता है वो अपनी तलवार को उठाता है। उसका तलवार एपिक टीयर का वेपन होता है और तुरंत वहां पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन पत्थरों को सैनिकों पर गिरने से रोकने लगता है पर वहां पर वो सुनहरे पत्थर को काट काट कर फेंक देता है और अचानक से वो सारी बारिश पत्थरों की बंद हो जाती है और फीट किंग कहता है वो मुझे कमजोर समझा था। तभी जो सुनहरे पत्थरों के टुकड़े थे उनमें से बहुत ही तेज प्रकाश निकलने लगता है और यह देखकर फीट किंग तुरंत काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है और वहां पर जितने भी 100 डीमन सैनिक मौजूद थे वो उस प्रकाश से मारे जाते हैं और फीट किंग कहता है ये तो एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस टेक्निक थी और यह टेक्निक तो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुकी थी। आखिर यह टेक्निक इस लड़के के पास कहाँ है। और लॉन्ग हाउचेन वहीं आसमान में उड़कर एकदम मुस्कुरा रहा था और फीट किंग बहुत ही घायल नहीं हुआ था और गुस्से में लॉन्ग हाउचेन की तरफ अपनी स्वार करते हुए कहता है आज तू मेरे हाथों बचेगा नहीं और तुरंत अपने पंखों को खोलकर लॉन्ग हाउचेन की तरफ उड़ने लगता है। लॉन्ग हाउचेन भी बहुत ही स्पीड के साथ भाग रहा होता है। लॉन्ग हाउचेन उसे आधे घंटे से ही एकदम जंगलों के बीच में भगा ही रहा था और फीट किंग उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। फीट किंग लॉन्ग हाउचेन की गति को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। फीट किंग लॉन्ग हाउचेन से ज्यादा पावरफुल था पर फिर भी वह लॉन्ग हाउचेन को पकड़ नहीं पा रहा था। तभी अचानक से लॉन्ग हाउचेन के एक साइड के 2 पंख अचानक से गायब हो जाते हैं। अब उसके केवल लेफ्ट साइड के ही पंख बचे थे और लॉन्ग हाउचेन गोल 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 घूमने लगता। फीट किंग कहता है बहुत ही ज्यादा इसे घमंड था और तुरंत वो अपनी फुल स्पीड के साथ लॉन्ग हाउचेन के सामने आकर अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है आज तू मेरे हाथों मरेगा और तुरंत लॉन्ग हाउचेन पर अपना अटैक करता है। लेकिन तुरंत लॉन्ग हाउचेन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और लॉन्ग हाउचेन जैसे उसके 1 मीटर के रेंज में पहुंचने वाला होता है वह तुरंत ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड और स्वॉर्ड ऑफ नेचर को एकदम समन कर गोल गोल नाचते ही लॉन्ग हाउचेन दोनों स्वॉर्ड उस फीट किंग की छाती में घोंप देता है और फीट किंग की नजर काफी ज्यादा शॉक थी और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था और लॉन्ग हाउचेन कहता है ये तो मेरा प्लान था। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन थोड़ा सा पीछे हटता है और फीट किंग के छाती के अंदर से खून गिरने लगता है। तभी फीट किंग कहता है बहुत हो चुका और वो भी वही मिस्टीरियस टेक्निक परफॉर्म करने लगता जो 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस ने परफॉर्म की थी और अचानक से फीट किंग की सारी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल होने लगती है और उसके सारे घाव भरने लगते हैं
और इस टेक्निक की सबसे बड़ी खामी यह थी कि अगर ये टेक्निक परफॉर्म की जाती थी तो उसका एक लेवल जब ये टेक्निक खत्म होती थी तो घट जाता था। लेकिन फीट किंग लॉन्ग हाउचेन को किसी भी कीमत पर मारना चाहता था, इसीलिए उसने यह टेक्निक को परफॉर्म कर दी थी। लॉन्ग हाउचेन और फीट किंग के बीच में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है, लेकिन लॉन्ग हाउचेन की शील्ड काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, जिसके कारण फीट किंग लॉन्ग हाउचेन को छू भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक से फीट किंग को कुछ अपने पीछे गले की महसूस होता। उसके गले के पीछे किसी ने तलवार घोंप दी और वो और कोई नहीं बल्कि नाइन्थ होली गार्ड होता। लॉन्ग हाउचेन उसे देखकर मुस्कुरा देता और कहता है, तूने सोचा था मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा। और लॉन्ग हाउचेन भी अपनी दोनों स्वाड उसकी छाती में घोंपकर उस फीट किंग को मार देता है। लॉन्ग हाउचेन और नाइन्थ होली गार्ड ने मिलकर यह प्लान बनाया था कि वह फीट किंग को कहीं दूर लेकर आएंगे और नाइन्थ होली गार्ड वहीं पर छुपा होगा। जैसे ही लॉन्ग हाउचेन और उस फीट किंग के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा भयानक बैटल होगी, जिसमें फीट किंग अपना सारा ध्यान लॉन्ग हाउचेन पर लगाया होगा, तब नाइन्थ होली गार्ड आकर उसे मार देगा और यह प्लान उन लोग का सक्सेसफुल रहा। अब लॉन्ग हाउचेन कहता है अब रात हो चुकी है और प्रिंसेस युई द्वारा दिया गया नाइट कपड़े को पहन लेता है और इस कपड़े में कोई भी डेमन उसे रात में देख नहीं पाएगा। लॉन्ग हाउचेन उस पेड़ पर सोए ही कल की फाइट की प्लानिंग करने लगता है। कल उसे बहुत ही बड़े एक डेमन आर्मी से लड़ना था, जिसमें फिफ्थ डेमन गॉड एम्परर मारबोसा भी था। लॉन्ग हाउचेन कल सुबह होते ही तुरंत नाइन्थ होली गार्ड को बुलाता और उसके साथ डेमन आर्मी का पीछा करने लगता है। लॉन्ग हाउचेन एकदम छुप कर उन बहुत ही बड़ी डेमन आर्मी को देख रहा था। लॉन्ग हाउचेन एक प्लान सोच रहा था जिससे वह इस पूरी डेमन आर्मी को एक बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा सके, जिससे ये लोग ओझा सिटी तक न पहुंच सके। पूरी डेमन आर्मी में फिफ्थ डेमन गॉड एम्परर के साथ 4 फीट किंग भी आते, जिनमें से 3 फीट किंग बचे हुए थे। एक फीट किंग को कुछ शक हुआ था और वह कुछ आर्मी के साथ निरीक्षण पर गया था, लेकिन वह लौटा नहीं। वह मिला भी नहीं, उन लोग की बॉडी तक नहीं मिली। लॉन्ग हाउचेन ने सभी डेमन की बॉडी टावर ऑफ इटर्निटी में रखवा ली थी, जिसके कारण कोई भी डेमन उसे खोज नहीं पाया था। वो तीनों फीट किंग फिफ्थ डेमन गॉड एम्परर को इसके बारे में बताने गए थे, लेकिन फिफ्थ डेमन गॉड एम्परर ओझा सिटी पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर था, जिसके कारण उसने कहा कि चलो इस बात पर हम बाद में सोचेंगे। और उसके बाद वो लोग 2 पहाड़ों के बीच में पहुंचते हैं। वो लोग पहले पहाड़ से उतरकर दूसरे पहाड़ के चढ़ने वाले जगह पर ही पहुंचते हैं। तभी उनकी बीच में एक अजीब सी मानव आकृति दिखाई देती है, जिसके 4 पंख होते हैं और वो मानव आकृति सीधे उन डेमन के बीच में धड़ मार काट करने लगती है और 4-5 डीमन को मारकर वो अचानक से गायब हो जाती है। तभी डीमंस कहते हैं सुरक्षा प्रणाली को एक्टिवेट किया जाए और सारे वहाँ पर जो भालू डेमन होते हैं वो एकदम घेर जाते हैं। तभी बचे हुए तीनों फीट किंग कहते हैं अकेला मानव पागल हो चुका है, वह इतनी बड़ी डेमन आर्मी को अकेले ही हैंडल करेगा। इन सुरक्षा प्रणाली की बनाने में डेमन इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि उन्होंने ऊपर देखा ही नहीं। ऊपर जो पहला पहाड़ का चट्टान था वो अचानक से कटकर सीधे उनकी आर्मी पर ही गिर जाता है। वह इतना बड़ा चट्टान होता है कि उन लोग को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। लेवल 7 के सारे नीचे वाले डेमन तुरंत वहीं पर एक ही झटके में मारे जाते हैं और इस चट्टान के गिरने से लगभग 5000 डेमन मारे जाते हैं और लेवल 8 के सारे डीमन बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके थे। बहुत ही कम पावरफुल डेमन घायल उसमें नहीं हुए थे, जिनमें से फिफ्थ डेमन गॉड एम्परर था और तीनों फीट किंग में से 2 फीट किंग थे जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और बहुत सारे डीमन का इसका पैर टूट गया था। ऐसे बहुत सारी हड्डियाँ लोगों की टूट गई थी और तभी उन लोगों को फिर से वही मानव आकृति आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है और मानव आकृति फिर से अचानक से कहीं गायब हो जाती है। और ये काम करने वाला और कोई नहीं बल्कि नाइन्थ होली गार्ड होता है। लॉन्ग हाउचेन सीधे टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट हो चुका था और वहाँ पर नाइन्थ होली गार्ड भी आता है। लॉन्ग हाउचेन ने सोचा नहीं था कि नाइन्थ होली गार्ड इतना बड़ा चट्टान ही उन लोग पर गिरा देगा। तो आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।